एक बार की बात है, भगवान विष्णु के भक्त नारद जी को, जो कि हमेशा नारायण नारायण भगवान का नाम लेते रहते हैं, एक गलतफहमी हो जाती है कि इस विश्व में भगवान का उससे बड़ा कोई भक्त ही नहीं। एक दिन अपनी इसी गलतफहमी को सहलाने के विचार से वो भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। उनके चरणों में प्रणाम कर अहंकारवश नारद जी थोड़ा तनते हुए भगवान विष्णु जी से पूछते हैं, प्रभु, क्या आपका मेरे से बड़ा भी कोई भक्त है? सवाल सुनते ही भगवान विष्णु हंस पड़ते हैं और हंसते हुए ही कहते हैं, हजारों हैं। नारद जी का तो जैसे पूरा नशा ही उतर जाता है, लेकिन फिर वे स्वयं को आश्वासन देते हैं कि शायद भगवान मजाक कर रहे हैं। सो वे संभलते ही बड़े शांत भाव से कहते हैं कि भगवान मजाक क्यों कर रहे हो? इधर मामला हवा में उड़ता देख भगवान विष्णु अब की बार पूरी तरह से गंभीर हो जाते हैं और गंभीरता से कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा। वास्तव में तुमसे बड़े हजारों लाखों भक्त हैं जिनसे ये संसार भरा पड़ा है। अब के नारद को बहुत बुरी तरह चौंक जाते हैं। उनके अहंकार को एक ठेस लगती है, चोट लगती है। सो अब कि वे विष्णु जी से निवेदन करते हुए कहते हैं कि प्रभु माफ़ करना, पर उनमें से एक आध का को मैं दर्शन करना चाहूँगा। विष्णु जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। बस वे नारद जी को साथ लेकर एक खेत के सामने खड़े हो जाते हैं। वहाँ एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज अभी सिर पर चढ़ना शुरू ही हुआ था। वे दोनों उपयुक्त जगह ग्रहण कर किसान पर नज़र रखने लगते हैं। उधर करीब दोपहर चढ़ते तक वह किसान खेती करता रहा। उधर नारद के लिए खुशी की बात यह थी कि इतना समय बीत जाने के बाद किसान ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया था। इससे निश्चित ही मन नारद को विष्णु द्वारा उनके साथ मजाक उड़ाने का अंदेशा हुआ। तो उन्होंने बड़े खामोश रहते हुए कुछ देर तमाशा और देखा और देखना ही उचित समझा। वहाँ दोपहर चढ़ते ही किसान की पत्नी खाना लेकर आई। हाथ वगैरह धोकर उसने पत्नी के साथ ही भोजन किया। फिर कुछ देर सुस्ताया, पत्नी वापस चली गई और वह फिर काम पर लग गया। शाम तक उसने ऐसे ही किया और घर पहुंचा, नहा धोकर खाना खाया और बच्चों की कुछ जिज्ञासाएं शांत की और फिर सो गया। सुबह फिर खेत में पहुंचा। फिर तो वह नित्य कर्म 3 रोज तक चलता रहा और कहने की ज़रूरत ही नहीं कि इन 3 दिनों में एक बार भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया। अब नारद जी का सब्र का बांध टूट पड़ा। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आप भी क्या मजाक करने और मेरा समय बर्बाद करने यहाँ पर ले आए हो? इसने तो 2-3 दिन में एक बार भी आपको याद नहीं किया। भगवान विष्णु बोले, तुम 3 रोज की बात करते हो? इसने तो पैदा होने से लेकर आज तक मेरा नाम नहीं लिया। मैं तो बराबर इस पर निगाह रखे हुए हूँ। इसको कष्ट आते हैं तो भी वह मुझको याद नहीं करता, बस कष्ट आने पर अपनी गलती खोजने में लग जाता है। मैं भी हैरान हूँ, अपनी राह से भटकता ही नहीं, अपना ही विश्व बनाने में लगा हुआ है। तो कुछ समझे नारद, यही मेरा असली भक्त है। उसे ज्ञान है कि उसके विश्व का निर्माण उसे ही करना है और अपने इस कर्म में वह दिन रात लगा रहता है। ना तो मुझे व्यर्थ में परेशान करता है और ना ही मुझसे व्यर्थ की उम्मीद करता है। तुम्हारी तरह बिना कोई जवाबदारी उठाए दिन भर नारायण नारायण नहीं करता फिरता। मित्रों, ये जो प्रकृति है इसकी रचना ही कुछ ऐसी है कि यहाँ कर्म और कर्तव्य ही पूजा है, और जो अपने कर्मों और कर्तव्यों में डूबा रहता है, उसका आनंद लेता है, उसका जीवन वैसे ही 100% धार्मिक है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अलग से किसी पूजा की ना तो आवश्यकता है ना ही जगह, क्योंकि फिर उसका हर काम पूजा हो जाता है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।